हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग। वेलकम बैक टू द क्लासेस। मैं निखिल राणा। क्लास 10th का एक चैप्टर लेके चलते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके 10th में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो रियल नंबर्स चैप्टर का क्वेश्चन लेंगे इसमें, है ना। एंड दिस इज एन अरेंजमेंट लेक्चर, किसी कारणवश आपकी टीचर यहाँ उपलब्ध नहीं है, तो दैट्स व्हाई आई विल टेक दैट लेक्चर। ठीक है, तो बात करते हैं 10th क्लास में एक क्वेश्चन है जो आता ही आता है, जो पूछा ही पूछा जाता है कि प्रूव दैट रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर, प्रूव दैट रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर, है ना। आप सबने किया हुआ भी है, तो क्या आप मुझे करके दिखाएंगे उस क्वेश्चन को कि वो क्वेश्चन आप कैसे कर सकते हैं। और आपको ही पता है कि ये क्वेश्चन 4 से 5 नंबर में आना ही आना है ना, फॉर श्योर है कि आएगा ही आएगा। तो इस पे बात कर लेते हैं एक बार। तो देखें जरा, अगर इसमें क्वेश्चन कुछ ऐसा आ जाए, अगर इसमें क्वेश्चन कुछ प्रूव दैट, तो यहां पे देखें प्रूव दैट रूट 5 इज एन रैशनल नंबर। ठीक है, ये आपके पास क्वेश्चन है। किस तरीके से करते हैं जी इस क्वेश्चन को हम, किस तरीके से करते हैं, याद है आप लोगों को? कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड। कौन सा? कॉन्ट्राडिक्टरी। कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड यानी कि अपनी बात को हम कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे, अपनी बात को यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्ट हम करते हैं, है ना। तो क्या होता है वो, आइए देखेंगे अभी। चलिए पहले जिसको आता हो करके दिखाया जरा। आई विल गिव यू 1 मिनट। चलिए 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 स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। किस तरीके से करेंगे आइए देखें। क्या करते हैं, सबसे पहले एज्यूम करते हैं, लेट एज्यूम रूट 5 इज रैशनल नंबर। रूट 5 रैशनल नंबर है, तो रूट 5 अगर रैशनल नंबर है, रूट 5 अगर रैशनल नंबर है बच्चों, रूट 5 अगर रैशनल नंबर है, तो मुझे एक चीज बताओ आप, मुझे एक चीज बताओ आप, रूट 5 अगर रैशनल नंबर है तो क्या इसको मैं, रैशनल नंबर क्या होते हैं, पी बाय क्यू की फॉर्म में होता है, जो पी बाय क्यू फॉर्म में होते हैं, जो किस फॉर्म में होते हैं, पी बाय क्यू फॉर्म में होते हैं, उसी को आप रैशनल नंबर बोलते हो। ठीक है, उसी को आप रैशनल नंबर बोलते हो। ठीक है, तो पी बाय क्यू की फॉर्म में होता है, उसी को हम रैशनल नंबर बोलते हैं। तो मैं कर दूंगा लेट, तो अगर ये रैशनल नंबर है तो रूट 5 इज इक्वल टू ए बाई बी लिख देता हूँ, यानी पी बाय क्यू के फॉर्म में। और यहाँ पे क्या है, वेयर ए एंड बी आर को प्राइम नंबर्स, वेयर ए एंड बी आर को प्राइम नंबर्स। अच्छा, को प्राइम नंबर से सर, को प्राइम नंबर क्या होते हैं? को मतलब को पायलट, मतलब साथी, है ना, को पायलट, उस यानी पायलट के साथ को पायलट जो साथी है, तो को प्राइम मतलब प्राइम नंबर का साथी। प्राइम नंबर का साथी कौन होगा? प्राइम नंबर होगा। प्राइम नंबर का साथी कौन होगा? प्राइम नंबर होगा, राइट। प्राइम नंबर का साथी कौन होगा? प्राइम नंबर होगा सर। प्राइम नंबर का साथी प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर मतलब क्या होते हैं? को प्राइम नंबर मतलब क्या होते हैं? जिसमें कॉमन फैक्टर क्या होता है? केवल वन। कॉमन फैक्टर क्या होगा इनका? वन। और वन के अलावा कुछ भी इनका कॉमन फैक्टर नहीं होगा। ठीक है, तो ये ए बाई बी आर, ए बी आर को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर है, यानी कि ये लाइक 3/5 होगा। ठीक है, 4/5 होगा, तो यानी कि इनके बीच में कुछ भी चीज कॉमन नहीं होगी। और रूट 5 इक्वल टू रूट ए बी, हमने क्या, ए एंड बी आर को प्राइम नंबर। ठीक है, इतना मेरे ख्याल से सबको क्लियर। ठीक है, तो अगर मैं इसको करूं तो ये रूट 5b इज इक्वल्स टू ए होगा, मान सकते हो। रूट 5b इज इक्वल्स टू ए होगा, मान सकते हो। ठीक है सर, मानना क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, रूट हटाता हूं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। जी दोनों साइड क्या है आपकी? स्क्वायरिंग हो रही है। दोनों साइड क्या हो रही है जी? स्क्वायरिंग हो रही है। तो दोनों साइड स्क्वायरिंग हो रही है, रूट 5b बाई ए, तो सर हो जाएगा 5b स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, 5b स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक है, तो यानी कि जो ए स्क्वायर है वो क्या है? डिविजिबल बाय 5 है। दैट मीन्स यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, डिविजिबल बाय 5। ए स्क्वायर कुछ भी आप मान लो, वो जो भी होगा 5 का मल्टीप्लाई होगा। यानी कि अगर ये ए स्क्वायर है और मैं 5b कुछ भी मान लो, b आप 3 मान लो, 3 का स्क्वायर, तो 5 9 जा 45, तो ए स्क्वायर क्या है?
आपका 5 का मल्टीपल है, ठीक है, 5 का मल्टीपल है। और आपको पता है आपकी थ्योरम 1.2 क्या कहती है, अगर ए स्क्वायर डिविजिबल बाय 5 है सर, तो ए भी क्या होगा, therefore a is also divisible 5, therefore a is also डिविजिबल बाय 5, तो ए भी आपका 5 के बाद डिविजिबल होगा। अगर ए स्क्वायर डिविजिबल है 5 से, आप मान लो 5 से मैं मान लेता हूं यहां पे, आप मान लीजिए डिविजिबल कौन है, 225 है ना। आप मान लो 15 का स्क्वायर क्या है, 5 से डिविजिबल है 15, यानी 5 3 जा, तो 5 का जो स्क्वायर 225 है वो भी तो 5 से डिविजिबल होगा, कितने टाइम, 45 टाइम, ठीक है। तो ये चीज है, मतलब अगर ये आपकी थ्योरम में कहा गया, थ्योरम से आप समझ लेना, ठीक है। तो ए स्क्वायर डिविजिबल बाय 5 है, तो ये भी आपका डिविजिबल बाय 5 रहेगा, ठीक है सर। आगे बढ़ते हैं, आगे ऐसे बढ़ते हैं, ऑल्सो वी कैन राइट, अब इसमें आप ये लिख सकते हैं कि अगर ये, तो देयरफॉर आप बोल सकते हो ए इक्वल्स टू 5 भी, ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाय, ए इक्वल्स टू आपका 5 बी स्क्वायर होगा, है ना। आपका डिविजिबल 5 है, ए आपका डिविजिबल 5 है, तो ए इक्वल्स टू 5 बी स्क्वायर होगा। और अच्छा, ये आप ये मानो या फिर ये मानो, अगर इसको अभी क्वेश्चन में 1 मानो, यानी ए डिविजिबल बाय 5 है, यानी कि जो ए है वो 5 से डिविजिबल हो रहा है, कुछ भी हो सकता है मल्टीप्लाई, तो सी मान लो, ठीक है। वेयर सी इज इंटीजर, वेयर सी इज इंटीजर, सी क्या है सर आपका, इंटीजर है, सी क्या है सर आपका, इंटीजर है, ठीक है। 5 का मल्टीपल है ना, सी कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7, तो 5 का मल्टीपल 1 होगा तो 5 1 जा 5, 2 होगा तो 5 2 जा 10, 3 होगा तो 5 3 जा 15, 4 होगा तो 5 4 जा 20, 1000 होगा तो 5 into 1000 5000, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो a इक्वल्स टू 5c हो सकता है। और मैंने आपको बताया a इक्वल्स टू हमारा √5b, ऐसा इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लो, इसको आप सेकंड मान लो। तो देयरफॉर फ्रॉम फर्स्ट a की जगह मैं √5b लिख सकता हूं, इज इक्वल्स टू 5c, ठीक है, लिख सकता हूं। अब अगेन मुझे क्या करना है, यहाँ पे स्क्वायरिंग करूंगा, अगेन यहाँ पे क्या होगी, स्क्वायरिंग होगी, स्टेप देखना आप, इसमें स्क्वायरिंग होगी, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो सर जब स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड होगी तो ये इट विल बिकम 5 बी स्क्वायर इक्वल्स टू 5 सी स्क्वायर, सेम कहानी होगी, 5 बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर यानी 25 सी स्क्वायर, 5 सी का स्क्वायर कर लो आप, ऐसे मान लो इसको, ठीक है, यानी 25 सी स्क्वायर, ठीक है। तो इसको थोड़ा और सॉल्व अगर मैं करूं, 5 बी स्क्वायर 25 सी स्क्वायर, तो आप यहां देखें 5 5 जा 25 आ गया है, और मैं यहाँ पे कह सकता हूं कि b इक्वल्स टू 5c स्क्वायर, b इक्वल्स टू 5c स्क्वायर होगा, यही कहानी होगी, है ना, b इक्वल्स टू 5c स्क्वायर, नहीं b स्क्वायर है इधर, तो यही कहानी होगी, a स्क्वायर इक्वल्स टू 5b स्क्वायर, इधर भी सेम कहानी हो गई, b स्क्वायर इक्वल्स टू 5b स्क्वायर। तो अब आपको पता है कि सर इसमें b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, तो देयरफॉर b is also divisible by 5, इसको आप थर्ड इक्वेशन मान लो। तो आप सेकंड और थर्ड से देखो, ए भी 5 से डिवाइड हो रहा है, बी भी 5 से डिवाइड हो रहा है, तो सर इसका मतलब ये नहीं है कि ए और बी में जो है 5 कॉमन है, बट ए और बी तो सर हमने को प्राइम नंबर माने थे कि कॉमन फैक्टर 1 रहेगा, तो इसमें कॉमन फैक्टर तो 5 भी आ रहा है, यानी कि दोनों को प्राइम नंबर्स नहीं है, यानी कि दोनों को प्राइम नंबर्स नहीं है, ठीक है सर, यानी कि दोनों को प्राइम नंबर्स नहीं है, ओके। तो अब यहां लिखेंगे इसमें कुछ पॉइंट्स इस तरह से, इसको एंड करेंगे फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड इक्वेशन, ठीक है। हमको ये पता लगा ए एंड बी हैव एटलीस्ट कम से कम 5 एज अ कॉमन फैक्टर, कि 5 क्या निकला, इसका कॉमन फैक्टर निकला, ठीक है। ये आपको पता लगा, जो मैंने आपको बताया वही चीज ने की, बट ये क्या कर रहा है, इस फैक्ट को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है कि ए और बी को प्राइम है, बट this contradicts the fact
वी एज्यूम दैट, जो हमने एज्यूम किया था कि ए एंड बी, हमने क्या एज्यूम किया था कि ए एंड बी आर को प्राइम नंबर्स, दैट ए एंड बी आर को प्राइम नंबर्स। ठीक है, ये हमारे उस फैक्ट को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, तो ये जो कॉन्ट्राडिक्शन है, दिस कॉन्ट्राडिक्शन आया कहां से, हैज अराइजन, ये कहां से उठा, फ्रॉम आवर रॉन्ग एजम्पशन, जो हमने रॉन्ग एजम्पशन किया। क्या एजम्पशन किया था सर हमने, रॉन्ग, क्या रॉन्ग एजम्पशन किया था, और इन दैट, रॉन्ग या फिर इनकरेक्ट बोल दो, कुछ रॉन्ग एजम्पशन, दैट √5 इज रैशनल नंबर। √5 अगर आप रैशनल नंबर नहीं मानते तो ए और बी भी कहीं से नहीं आता है ना, ए बाई बी की फॉर्म भी नहीं आती। ठीक है, तो √5, सो वी कंक्लूड दैट √5 इज इरेशनल। ठीक है, हम इसको कंक्लूड कर सकते हैं कि √5 क्या है, आपका एक इरेशनल नंबर है। यहीं पे आपका क्वेश्चन फिनिश हम कर सकते हैं, मेथड नंबर 1 हो गया। अच्छा, चलो इसी क्वेश्चन को करो आप ये मान के कि √2 को इरेशनल नंबर प्रूफ करना है। चलिए, प्रूफ दैट √2 इज इरेशनल नंबर। चलो अब 3 + 2 √5 का देखो, √2 का आपने कर लिया होगा, सेम वही है, 3 + 2 √5, इसको इरेशनल प्रूफ करना है। ठीक है, इसको इरेशनल प्रूफ करना है। ठीक है, मॉर्निंग, लेट अस assume to contrary that 3 + 2 √5 is रैशनल नंबर। ठीक है, ये क्या है, रैशनल नंबर। ठीक है, तो अब वही किससे रहेगा, रैशनल नंबर किस फॉर्म में लिखते हैं आप, ठीक है, वेयर ए एंड बी आर को प्राइम। ठीक है, वेयर ए एंड बी आर को प्राइम नंबर। ठीक है, तो मेरे को √5 को अलग कर देता हूं पहले ना, 2 √5, इसी के चक्कर सब चीजें हो रही है, a बाई बी -3। तो इसको थोड़ा सॉल्व कर लेता हूं। ठीक है, ये हो गया 2 रूट, अब ये क्या आएगा यहाँ पे, ठीक है, और 2 भी है। ठीक है, ठीक है, तो यहीं पे हमारी सारी कहानी आ जाती है। ठीक है, अब आप देखो ए और बी क्या है, मेरे को प्राइम है एंड ए बी आर इंटीजर्स है हियर, ए एंड बी आर इंटीजर्स एंड फॉर्म, ए और बी इंटीजर है ना, एंड फॉर्म रैशनल नंबर। अब ये क्वेश्चन आएगा ना आपके पास 4 से 5 नंबर, तो सबसे पहले आपको क्या करना है मैं आपको बता रहा हूँ, इसी क्वेश्चन को पूरा करेंगे, एंड फ्रॉम एंड बी इंटीजर एंड फॉर्म रैशनल नंबर। ठीक है, तो देयरफॉर एंड, ठीक है, बिकॉज एंड देयरफॉर √5 एंड √5 इज इरेशनल नंबर, एंड √5 इज इरेशनल नंबर। √5 हमारा क्या है, एक इरेशनल नंबर है।
√5 हमारा क्या है, इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर है सर, इरेशनल नंबर का मतलब क्या है, इरेशनल नंबर है अगर, तो इरेशनल नंबर कैसे होगा। अब आप बोलोगे साहब इससे पहले प्रूव किया, एग्जाम में थोड़ा बोलोगे, एग्जाम में थोड़ा बोलोगे कि स्कूल में प्रूव कर रखा है, स्कूल में कॉपी में देखा वहां प्रूव कर रखा है, वहां थोड़ा बोलोगे ऐसा। वहां क्या करोगे, वहां आपको दिखाना पड़ेगा कि √5 इरेशनल नंबर है, इस तरीके से। तो आपने प्रूव किया, प्रूव्ड अबव लिखो, बिकॉज यू प्रूव्ड अबव √5 इज इरेशनल नंबर। एंड हमें पता है जो इरेशनल नंबर होता है वो क्या रैशनल नंबर के इक्वल हो सकता है, नहीं हो सकता। एंड इरेशनल नंबर कांट इक्वल्स टू द रैशनल नंबर, देयरफॉर आप बोल सकते हो ए, आप बोल सकते हो ए। इसके बाद क्या बोलोगे, देखो इतना समझ में आया आपको कि नहीं आया। तो इसके बाद वही कहानी लिखोगे, दिस कॉन्ट्राडिक्ट हैज अराइजन बिकॉज ऑफ अवर रॉन्ग एजम्पशन बाई √5। इसके अगर इरेशनल नंबर है, ये इरेशनल नंबर है और इरेशनल नंबर के बराबर नहीं हो सकता, नहीं हो सकता ना। तो दैट मीन्स इरेशनल नंबर, ये तो हमें प्रूव है, पक्के से पता है कि इरेशनल नंबर है, हमें प्रूव है कि इरेशनल नंबर इरेशनल नंबर के बराबर ही होगा। हमको पूरी बात प्रूव है कि रैशनल नंबर या रैशनल नंबर के बराबर होगा, रैशनल नंबर कांट इक्वल्स टू रैशनल नंबर। तो देयरफॉर a-3b अपॉन 2b इज ऑल्सो इरेशनल नंबर। ये भी क्या आपका एक इरेशनल नंबर है, ठीक है। तो अगेन वही लिखोगे, दिस कॉन्ट्राडिक्शन कम्स बिकॉज ऑफ अवर रॉन्ग एजम्पशन, है ना, दिस कॉन्ट्राडिक्शन इज बिकॉज ऑफ रॉन्ग एजम्पशन दैट दिस इज एन रैशनल नंबर। तो देयरफॉर आप इसको कंप्लीट कर दोगे इसी लाइन से, देयरफॉर 3 + 5 इज एन इरेशनल नंबर, ठीक है। सो ये थी हमारी आज की क्लास, मिलते हैं कभी और नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।